हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो होने वाला है। और देखिए, इन पांचों कंपनीज़ में कॉमन क्या है, तो इन पांचों कंपनीज़ के ऊपर में डेट नहीं है, मतलब पूरी तरह से आपको डेट फ्री कंपनी है। और ये जो पांचों की पांचों कंपनी है ना, मैंने यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज़ यहाँ पर डिस्कशन के लिए लिया है। तो स्मॉल कैप कंपनी हो, कंपनी के ऊपर में अगर डेट नहीं हो, तो अगर कंपनी को फ्यूचर में अगर कुछ कैपेक्स वगैरह करना हो, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो या अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करना हो, तो उस केस में जो है ना काफ़ी इजी हो जाता है कंपनी के लिए ग्रो करना। कि ईजिली कंपनी अगर डेट नहीं है तो मार्केट से फ्रेश डेट लेकर के कंपनी आपको ग्रो कर सकती है। तो हमेशा से अगर आपको स्मॉल कैप कंपनी है तो डेट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमारे पास में एग्जाम्पल मौजूद है जो कंपनी फ्यूचर में आपको ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि कंपनी के ऊपर में डेट का बर्डन था। अब जब ज़्यादा डेट का बर्डन होता है तो कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो अपनी प्रॉफिट का अगर कंपनी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन अगर इंटरेस्ट में पे कर रही है ना, तो उस केस में कंपनी को लॉन्ग टर्म में जो है ना ग्रो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से डेट फ्री कंपनी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन में आगे जाऊं उससे पहले बता दूं कि पांचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है NPST। क्या नाम है? NPST, यानी कि नेटवर्क पीपल सर्विस, आपको सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये एक फिनटेक कंपनी है। 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और डिजिटल बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको UPI पेमेंट रिलेटेड कंपनी की यहाँ पर एक्सपर्टीज़ है। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है यहाँ पर कितने करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप की, तो टोटल आपको 3990 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। ROE इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 55.7%। ROC आप देख सकते हैं 72.2% देखने को मिलेगा। डेट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर में 5 करोड़ 22 लाख का यहाँ पर डेट है। देखिए, डेट कहने का मतलब, डेट फ्री कहने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी के ऊपर में एक भी रुपए का डेट नहीं है। मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि मैं यहाँ पर आपको जितनी भी 5 कंपनीज बताऊँगा, पाँचों के ऊपर में जो है ना 10 करोड़ से कम का डेट है, क्योंकि 5 करोड़ 10 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट होता नहीं है। तो मैंने कोशिश किया है कि 10 करोड़ से कम का डेट हो और वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो इंडस्ट्री पी 34.2 है और स्टॉक का जो पी है वो आपको 88.8 देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से NPST आपको ओवर वैल्यू स्टॉक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्रोथ वगैरह, कंपनी ने शानदार ग्रोथ शो किया है। आपको ईयरली बेसिस में 35% का सेल्स में और प्रॉफिट में जो है 63% का ग्रोथ है। मार्जिन कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 35% के आसपास का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। प्लेजिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब डेट नहीं है तो प्लेजिंग भी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये पहली कंपनी है। बाकी कंपनी के जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह आए थे वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, मतलब अप्स एंड डाउन्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उतने कंसिस्टेंट क्वार्टर बेसिस में नंबर कंपनी के नहीं आए हैं। हालांकि ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कंपेरेटिवली अभी रिसेंट ईयर में जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। और अगर आप यहाँ पर परसेंटेज में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी ने आपको 25%, 112%, 212% और 35% का जो है ईयरली सेल्स में हमको ग्रोथ शो किया है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट यही होता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर में कैसा ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस में स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस में सेल्स में ग्रोथ दिखाए। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ पर मार्जिन्स बहुत अच्छा है। पहले ये मार्जिन 14-15% था, अभी ये आपको 35% पर मार्जिन पहुँच चुका है। तो NPST को जो है आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकंड कंपनी का नाम है शिल्चर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। शिल्चर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है ना वो क्या करती है, तो शिल्चर टेक्नोलॉजी इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। बड़े स्केल पर ट्रांसफार्मर का बिजनेस है कंपनी का, और फेराइट ट्रांसफार्मर भी कंपनी आपको बनाती है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका मार्केट कैप वगैरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको 6400 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है।
और अगर आप इसका ROE देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है 52%। ROC अगर आप देखेंगे तो 71% आपको देखने को मिलेगा। तो ROE एंड ROC के मामले में इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके ऊपर में एक भी रुपये का डेट नहीं है। अब जब डेट एक भी रुपये का नहीं है तो डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल आपको जीरो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना, कंपनी का वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री पी आपको 45.2 है और स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो ये 43.6 है। तो वैल्यूएशन एक अच्छा पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। मार्जिन वगैरह अगर आप ट्रांसफार्मर सेक्टर की जो अदर जितनी भी कंपनीज अगर आप देखेंगे ना तो उनके मार्जिन आपको 18%, 19%, आपको 15% वैसा देखने को मिलेगा। पर सिल्चर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट आपको 30% का मार्जिन देखने को मिलेगा। और ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने जो है ज़बरदस्त ग्रोथ हमको शो किया है, ऑलमोस्ट आपको 60% का सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में। और क्वार्टरली में भी कंपनी के नंबर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आए थे। अगर आप रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स भी देखेंगे तो कंपनी ने अभी जो Q4 में जब आपको रेवेन्यू जनरेट किया था ना 232 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। बाकी मार्जिन्स भी यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है। पास्ट में कंपनी ने कभी भी इतना अच्छा मार्जिन जो है वो आपको मेंटेन नहीं किया। 31 पहले आया है पर इससे ज़्यादा कभी आपको नहीं देखने को मिला है। बाकी ईयरली बेसिस में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो शानदार ग्रोथ है। और लगातार आपको पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया है। मेनली जो है ना ये 2-3 सालों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म आपको करके दिखाया। अगर आप ये परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कंपनी के सेल्स में कैसा ग्रोथ हुआ है तो आप देख सकते हैं 65%, 53%, 56, 42 और 57% का जो है सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सिल्चर टेक्नोलॉजी को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। FII की भी यहाँ पर 2% के आसपास की होल्डिंग है। अब चलिए थर्ड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड कंपनी का नाम है अजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। अजैक्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो 1992 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। और कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है वाइड रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट एंड सर्विसेज अक्रॉस द वैल्यू चेन। बेसिकली कंक्रीट इक्विपमेंट हम किसको बोलते हैं, तो देखिए अगर आपके घर के आसपास में या कहीं पर भी अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपने देखा है या होते हुए देखा होगा, ऑब्वियसली आपने नोटिस ज़रूर किया होगा, तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट रहते हैं, कुछ ऐसे आपको बोल सकते हैं व्हीकल वगैरह रहते हैं जो आपको क्या करते हैं तो कंक्रीट को मिक्स करने का काम करते हैं। तो ये जो कंपनी है ना अजैक्स इंजीनियरिंग वो उसी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही साथ में उसके सर्विसेज वगैरह ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वगैरह जो है ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप आपको 7,581 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। ROE इसका इंप्रेसिव है 25%। ROC आप देख सकते हैं 33.6% देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के ऊपर में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ओनली 1 करोड़ 76 लाख का डेट आपको देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी बिल्कुल आपको जीरो है। साथ ही साथ में अच्छी बात है कि यहाँ पर भी वैल्यूएशन एक अच्छा पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। अंडर वैल्यू है क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है वो 54 है और स्टॉक का जो पी है वो आपको 29.1 देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप मार्जिन वगैरह देखेंगे तो 16% के आसपास का मार्जिन है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ शो किया है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ जो है वो यहाँ पर नहीं है। और क्वार्टरली में भी कंपनी के नंबर्स आपको अच्छे आए थे। अगर मैं आपको रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको शो किया था। और 548 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 756 करोड़ पर पहुँच चुका है। मार्जिन्स वगैरह जो है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, 1% का डिक्लाइन आया है। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट आपको 90 करोड़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो शानदार है। इसको आप 3 फेजेज में देख सकते हैं कि जो कोविड के बाद आपको 2021 और 22 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल फ्लैट है, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। पर 23 के बाद अगर आप देखेंगे ना तो सीधा 1100, फिर 1700 और उसके बाद में सीधा 2000 करोड़, मतलब 50% का ग्रोथ, फिर 51% का ग्रोथ और अभी ऑलमोस्ट आपको 20% का ग्रोथ। तो अच्छा ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। मार्जिन वगैरह आपको 15% के आसपास देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 260 करोड़ के आसपास में है। तो अच्छा ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अभी रिसेंट में इसका कंपनी लिस्ट हुई थी और इसमें FII एंड DII की जो है अच्छी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। पर अभी आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट क्वार्टर के जब नंबर्स वगैरह आएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा जब निकल के आएगा तब आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो है ना FII और DII की जो होल्डिंग है वो इसमें हमको क्या चेंज देखने को मिलता है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है
कि जब IPO वगैरह आता है तो वहाँ पर FII की अच्छी होल्डिंग रहती है और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में ही FII दोनों की होल्डिंग जो है वो पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर में भी अपने पॉइंट ज़रूर रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आने वाले टाइम में FII का जो मूव है वो इस कंपनी को लेकर के कैसा है, तो ये आने वाले क्वार्टर में आपको पता चलेगा। देखिए नेक्स्ट कंपनी का नाम है डैम कैपिटल एडवाइज़र्स लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के नाम से आप समझ सकते हैं कैपिटल एडवाइज़र्स, यानी कि कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करती है, फाइनेंशियल एडवाइजरिंग वगैरह सॉल्यूशंस वगैरह कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और देखिए ये जो बिज़नेस है ना, इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि कैपिटल एडवाइजरी वाला जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ना कंपनी के एक्सपेंस वगैरह नहीं रहते हैं। एक्सपेंस अगर आप देखेंगे ना कंपनी के जाके चेक करेंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंस रहता है वो आपको सैलरी ही रहता है, क्योंकि जितने भी आप जो पर्सन रहते हैं या फिर जो भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आप यहाँ पर हायर करते हैं उनको ही सैलरी यहाँ पर मेजर एक्सपेंस रहता है। बाकी ऑफिस का जो नॉर्मल एक्सपेंस रहता है वही रहता है। और यहाँ पर क्योंकि कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है तो और कुछ ऐसा एक्सपेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस सेक्टर के साथ में। और यहाँ पर जो आपको बेस्ट आपको जो पर्सन है वो आपको हायर करके लाना पड़ता है, तो सैलरी एक बड़ा एक्सपेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी डैम कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ओनली 1839 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, ऑलमोस्ट आपको 50% है। ROC आप देख सकते हैं 64.8% है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 16.4 और स्टॉक का पी आपको 17.8, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ओवर वैल्यू ज़रूर है, पर आप इसको फेयरली वैल्यूएशन पर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है यहाँ पर डेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 3 करोड़ 89 लाख का डेट है। डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 0.01 है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मार्जिन आप देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मार्जिन कंपनी का 58.5%, यानी कि ऑलमोस्ट 60% का मार्जिन है। और एक समय भी रहता है जब इस सेक्टर की जो और कंपनीज अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको मार्जिन 80% भी मार्जिन देखने को मिलता है, तो आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर ओनली 40% है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अच्छी बात क्या है ना कि सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, उसके बावजूद भी FII ने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है 3.3%। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 11% से भी ज़्यादा है, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी में। बाकी अगर आप रिसेंट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट क्वार्टर कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं आया था, क्योंकि 100 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू में हमको अच्छा खासा शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था। बाकी ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया है। 180 करोड़ से बढ़कर के 250 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आया है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे जो है ना 36-21 से बढ़ते बढ़ते 59% पर जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको आ चुका है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट ईयर पहली बार 100 करोड़ को क्रॉस किया है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ये पॉइंट को भी आपको माइंड में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड। कॉनकॉर्ड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, तो 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो आपको इलेक्ट्रिकल मशीनरीज़ का फॉर इंडियन रेलवेज़ एंड एलाइड प्रोडक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ब्रेक्स के लिए सिस्टम्स वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर आपको बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है कॉनकॉर्ड। और अगर मैं बेसिकली इस कंपनी की बात करूँ तो बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली आपको 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1087 करोड़। ROE देखेंगे तो शानदार है 27.4%। ROC आप देख सकते हैं 36.8% है। तो ROE एंड ROC जो है इस कंपनी का वो काफ़ी शानदार है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी 37 और स्टॉक का पी 48 है, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है, हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। डेट इस कंपनी में बहुत अच्छी पॉइंट है कि ओनली आपको 34 लाख का डेट है, तो डेट का कोई बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर में। डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। ईयरली बेसिस में कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ हमको सेल्स एंड प्रॉफिट में शो किया है। बाकी अगर आप मार्जिन्स वगैरह देखेंगे तो कंपनी का मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 23.4%, यानी कि ऑलमोस्ट 24% का जो मार्जिन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर आपको 36 रुपीज़ के आसपास है। प्रमोटर का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 67% आप देख सकते हैं। बाकी FII का उतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बाकी रिसेंट अगर आप कंपनी के नंबर्स वगैरह देखेंगे तो ये आपको 50 करोड़ से बढ़कर के 75 करोड़ पर कंपनी के नंबर्स आए हैं। और ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे, जो कि एक्चुअल में आपको देखना चाहिए किसी भी कंपनी का, अगर पर्टिकुलरली अगर आप चाहे स्मॉल कैप हो या फिर आपको मिड कैप रहे
या फिर आपको लार्ज कैप स्टॉक रहे। तीनों में से हमेशा जो है ना आपको कभी भी कंपनी के नंबर्स जो हैं अगर आप देखते हैं तो उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कभी मत देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है और 3 महीने के अंदर में बहुत सारे रीजंस रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रीजंस रहते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो टॉप लाइन है या बॉटम लाइन है वो अफेक्ट होता है। कभी कंपनी को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, कभी कंपनी की इन्वेंट्री में कुछ इशू रहता है। तो इस वजह से जो है ना आपको एग्जैक्ट अगर आपको फिगर चाहिए कि कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो आपको ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ रहता है ना कंपनी का, उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए ईयर ऑन ईयर को आपको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकॉर्ड का कैसा ग्रोथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको डबल का ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। मार्जिन 26 से घट करके 23% आया है, पर अभी भी 23% अच्छा मार्जिन है। प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो 23 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल यहाँ पर 5 कंपनीज निकल के आ रही थी जो यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है। जो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो टारगेट था, जो टॉपिक था हमारा, क्या टॉपिक था, तो डेट फ्री कंपनी होना चाहिए और इसको यहाँ पर हमने फोकस में रखा है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से बिल्कुल भी स्टॉक को लेकर के किसी भी तरह का, पाँचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।